नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेट पे चल रहे हैं। उसमें हमारे 89 नंबर क्लास पहुंच गए हैं। आज हम जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी बात करेंगे। इसमें एक क्लास पहले ले चुके हैं, सेकंड है। जो भी बच्चे पहली बार आए हो उनसे लिए छोटे से ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को और शेयर कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। साथ में जो भी आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए कंटेंट यूजफुल होने वाला है। और मैं पूर्ववर्ती क्लासों में पहले बता चुका हूं किन किन एग्जाम में यूजफुल होने वाला कंटेंट है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा जो आज होगा सेकंड पार्ट होगा ये डिवाइस का। इसमें पढ़ेंगे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। इसके साथ इसका टाइप भी है तो टाइप को भी हम जानेंगे। अभी हमारा जो है ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, आपको मैंने जो बताया था पिछली क्लास में, कौन सा बताया था? प्राइमरी। दो प्रकार बताया था आपको स्टोरेज के दो प्रकार बताए थे। जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस के दो प्रकार बताए थे। उसमें था हमारा एक तो प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। प्राइमरी के अपने आप में प्रकार थे। क्या थे प्राइमरी के? जो प्राइमरी के प्रकार थे उसमें आपके इसके भी तो थे ना अलग अलग प्रकार, याद कीजिए। अरे दो याद नहीं आए? रैम और रोम। फिर इसके भी अपने आप के तीन प्रकार थे इसके भी तीन प्रकार थे। याद कीजिए तीन थे। और इसके भी तीन प्रकार थे। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ लिख नहीं पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। इसमें था हमारा जो था डायनेमिक वाला, डायनेमिक मतलब डी रैम, और एक एस रैम और एक एस डी रैम। ठीक है, सिंक्रोनस वाला। ठीक है, इसके बाद में आपको याद था पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। समझ गए? इसमें था प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, और इसमें था इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। ये पीछे रोम तीनों में लगा लेना है। मैंने पूरा बता दिया है। यहाँ पर आपका जो एस बताया है ये सॉरी डी बताया डायनामिक, और एस बताया वो जो आपका स्टैटिक है, और एस डी का मैं बता चुका हूं कौन सा, जो आपका ये है सिंक्रोनस वाला। ठीक है, चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। ये था कल की क्लास का रिव्यू। आज की क्लास हमारी किस पे है, किस मुद्दे पर है? आज की क्लास हमारी सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर बात करने जा रहे हैं आज, है ना। इसका समझते हैं इसमें क्या आने वाला आपका। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पास अधिक से अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। प्राइमरी के पास क्या थी? कम थी, स्टोरेज करने की क्षमता कम थी ना उसके पास। और सेकेंडरी के पास क्या होती है? अधिक होती है। ये ध्यान देना, सेकेंडरी के पास अधिक होती है। इसके बाद में डेटा को तथा साथ ही किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रखते हैं। अरे आप कोई पेन ड्राइव वगैरह जो कनेक्ट करते हो, जो मेमोरी कार्ड है, ये सारी चीज जो लगाते हो आप क्या करते हो उसमें? यही तो आपको परमानेंट रूप से सेव कर पा रहा ना, यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के अंदर या बाहर की तरफ मौजूद होती है। आप अंदर भी लगवा सकते हो और बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका जो मोबाइल है उसके अंदर रैम और रोम दोनों है, अंदर है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, अंदर लगी हुई है। लेकिन आप बाहर से भी उसमें चिप लगाने की जगह दी हो जाती है अलग से, वो लगा सकते हो। और इवन आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो ये क्या हो रहा है, बाहर से तो लगा सकते हो ना, वही बात है। इस प्रकार के डिवाइसेस जैसे कि एसएसडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश डिवाइस आदि सब इसके अंतर्गत आती है। एसएसडी बहुत आधुनिक वाली चीज है। इसके बाद में ये आपकी क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, इसके साथ अगला है आपका इसके टाइप। अभी हमने क्या जाने थे, जब हमने जो जानती प्राइमरी जो मेमोरी है उसको जाना था, उसके भी हमने टाइप जाने थे। तो इसके जो टाइप है वो कौन कौन से टाइप की इसके अंतर्गत आती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका एचडीडी मतलब हार्ड ड्राइव डिस्क। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड। ठीक है ना, सेकंड है ना, हार्ड काम होगा ऐसे। इसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसमें सर्कुलर डिस्क तथा डेटा स्टोर किया जाता है। कुल मिलाकर इसके अंदर डेटा का स्टोर किया जाता है। आगे अगला क्या बोल रहा है? अगला है एक हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो अपने अंदर घूमने वाली डिस्क का यूज करके डिजिटल डेटा को स्टोर करती है। यह एक मैग्नेटिक फ्लैट्स और एक हेड का यूज करके मैकेनिकल रेंज है की होती है, ताकि डेटा को डिस्क के चारों ओर घूमने के लिए
लिखा और पढ़ा जा सके। ठीक, ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी, ये होती है आपकी कौन सी हार्ड, जो आपके HDD मतलब हार्ड ड्राइव डिस्क। ये आपके ये सामने फोटो दिखाई दे रहा है, आपने कहीं देखा होगा इसका। आगे ये इंग्लिश में है। इसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किए जाने वाले यूज, मतलब उसका कैसे यूज कर रहे हैं हम, हार्ड डिस्क ड्राइव का किस लिए यूज कर रहे हैं, तो एक तो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं इसका, मतलब डेटा को सेव करने के लिए स्टोरेज का यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पर हार्ड डिस्क का यूज कर लेते हैं उस जगह। और अगला आपका बैकअप के लिए भी आप इसका यूज करते हो, मतलब कोई भी डेटा, हाँ आपके जो कंप्यूटर में कोई डेटा रखा है, कोई भी डेटा रखा है, बैकअप का मतलब समझ लीजिए आज जो भी आपका डेटा रखा कंप्यूटर में, उस डेटा को आपको कंप्यूटर से बाहर कहीं सेव करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, उसकी कॉपी लेते हो, एक कॉपी करते हो, कॉपी कर लेते हो, और उसकी कॉपी करके आप कहाँ सेव कर लेते हो, अपनी इस जो भी आपकी मेमोरी होती है उसमें सेव कर लेते हो। तो ये बात बोल रहा है बैकअप के लिए। जो बैकअप में क्या होती है, जो आपने डेटा सेव किया है वो आपके पास बैकअप के रूप में रखा है। अगर आपका कंप्यूटर क्रैक होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है किस तरह से, और आपका डेटा वहां से खत्म हो जाता है, चुरा जाता है, मिट जाता है, तो आपका डेटा का लॉस ना हो, उस डेटा को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपने कॉपी करके सेव करके रखा था बैकअप के रूप में, उस डेटा को आप यूज कर ले जाते हो। ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद देखते हैं लार्ज स्टोरेज। लार्ज स्टोरेज मतलब बड़ी ज्यादा क्षमता होती है, ज्यादा ये कर सकता है स्टोर। गेमिंग के जो लिए क्षमता चाहिए होती है ज्यादा, तो इसलिए भी इसका यूज किया जाता है, और एडिटिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अगला आ गया आपका सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, इससे कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसमें पतली सी सर्कुलर डिस्क में डेटा स्टोर होता है। अगर आप एसडीडी के से कंपेयर करें तो इसे इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। सीडी ड्राइव एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका यूज किसी भी सीडी पर डिजिटल जानकारी को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। ये इंग्लिश में लिखा है। इसके साथ डीवीडी। डीवीडी देखिए, इन सबको मैं इतना फास्ट लिख चल रहा हूँ, इन सबका यूज आप जानते भी हो, समझते भी, जानकारी है आपकी, आप सब इनसे अवगत हो, इसलिए मैं फास्टली पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। जो चीज समझाने की वहां रुक के समझा रहा हूँ लिख करके, ठीक है ना। इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, बस ये चीजें ना। कहते हैं इसमें भी पतली सी सर्कुलर होती है जो डेटा स्टोर करता है। सीडी के मुकाबले डीवीडी की स्पीड ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। जो सीडी होती है ना उससे ज्यादा स्पीड होती है डीवीडी की। डी से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटल हो रही, तो डिजिटल रूप से कार्य कर रहा तो क्या हो रहा, ज्यादा तेजी से कर लिया, ठीक है ना। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत बड़े अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कुछ डीवीडीज का प्रयोग ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जबकि कुछ डीवीडीज का यूज सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये आपके सामने इसके जो है चित्र दिखाई दे रहे होंगे, डायग्राम। इसमें आपको जो है ये सारे डीवीडी के दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसके आप क्या जानोगे बाबू भैया इन मूवियों के राज। अच्छा, इसको तो आपने अभी जो नई जनरेशन हो तो इसको जानते नहीं होगी बेचारे, क्योंकि वो तो आज क्या इंटरनेट की दुनिया में आ गए ना, इंटरनेट की दुनिया में आ गए, उनको सब कुछ इंटरनेट से मिल जाता है। और आपको अब तो क्या सैटेलाइट से उससे चल जाता है सारा चीज, एलईडी का पावर चल रहा है आजकल तो, है ना। लेकिन 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 मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो समय था जब भाई साहब मूवी जो देखने होती थी तो पूरे गांव के इकट्ठे होते थे, पैसे इकट्ठे करके इसको खरीद के लाते थे, और टीवी को पंचायत के रूप में जमा जाती थी और सब एक साथ देखते थे, और ये यहाँ पर लगा करके देखते थे। तो बीच में गाना आता था ना, सब उठ करके चाय नाश्ता पानी करना, जो भी पानी वगैरह पीना वो किए, वापस बैठ जाएंगे। भाई साहब क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस इसको देखना है, ठीक है ना। चलिए अच्छे है ये है भी। आगे है ब्लू-रे। ब्लू-रे में क्या होता है, ब्लू-रे, इसे ब्लू-रे डिस्क भी कहते हैं। यह भी एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें डीवीडी के मुकाबले ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। जो आपका डीवीडी था मतलब डिजिटल वाला था, उससे भी ज्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है ब्लू-रे के अंदर। बस ये बात इसमें ध्यान रखने वाली बात थी। ये पेन ड्राइव को आप सब जानते हो, आप सब यूज भी करते हो, अवगत भी हो। यह आकार में बहुत छोटा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, याद देना। ये जो रखा, मान लीजिए ये मैंने रख रखा है 128 जीबी का, सपोज कर लेते हैं 128 जीबी मेरे पास रखा है ये वाला, इसलिए 128 लगा। तो ये देखने में इतना सा बड़ा है, लेकिन आपको कितनी स्टोरेज दे रहा है ये देखिए ना, बहुत ज्यादा। 128 जीबी की कम नहीं होती है, जीबी में कम जगह नहीं होती है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें, इनको कितना संभाल कर रखना पड़ता है। इससे बड़ी है ना ये, कहना मतलब इतने बड़ी साइज में, और ये क्या है साइज में छोटी सी है,
साइज में छोटी सी है, फिर भी इसका यूज हो जा रहा है, देखिए कितनी छोटी छोटी साइज है। इसके बाद मेमोरी कार्ड ये आकार में पेन ड्राइव के से भी छोटा होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, पेन ड्राइव से भी छोटा होता है। पेन ड्राइव जो होता है ना, अभी आपको दिखाया मैंने, ये पेन ड्राइव है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए और कितनी छोटी होती है। इसका आप क्या जानोगे, आज हमने जाना माइक्रो है ना, माइक्रो सीडी जो है, ये देखिए इतनी सी, बिल्कुल ये इतनी सी होती है बिल्कुल। अगर कहीं गिर जाए ना भाई साहब, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कैसे ढूंढ के निकालें, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है मेमोरी कार्ड, है ना। और इसकी क्षमता अच्छी होती है, अलग अलग है, जैसे 32 GB की डाल रखा मैंने ऐसा, ठीक है। इसके बाद में SSD, बहुत ही बढ़िया, आज के जो यूजिंग वाले कंप्यूटर है आधुनिक, उनके लिए ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। इसमें क्या होता है, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, या अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस अब तक की। अगर आप में स्टोरेज के अंदर बोला जाए कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी है, वो है SSD। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके खास बात यह है कि इसकी स्पीड और स्टोरेज अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक है। यही बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा। जैसे मेरे पास मेरा जो अपना लैपटॉप है, मेरा अपना लैपटॉप जो है, उसमें जो मेमोरी है वो मेरे पास दूसरी कुछ नहीं है, यही है SSD दी हुई है उसमें, क्योंकि नया वाला है। और नए जो आ रहे हैं उसमें लगभग सभी में अब किस मानने लग गए हैं, अधिकतर ही बात कर रहा हूँ, SSD यूज करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, हर कंपनी चाहती है कि उनका जो डिवाइस है, उनकी कंपनी का जो डिवाइस है, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसा हो, फ्लेक्सिबल हो, और जल्दी जल्दी जो भी कस्टमर है उस कस्टमर को सुविधा प्रदान कर सके। उसका काम है वो फास्ट चले करे, जल्दी से कर दे, इसलिए तो ये स्पीड काफी तेज है, एडवांस है ना। और अगर इसका अगला वर्जन आता है, अगला एडवांस आता है अगर इससे भी, तो वो इससे और क्या होगी, स्पीड वाले होगी। धीरे धीरे जितना हम नया नया आविष्कार कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा स्पीड का ही लेंगे ना, तभी तो हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है, समझिए। चलिए आगे, ये आपको इसका दे रखा है, जो इसका ये नया वर्जन है ना, इसलिए इसका मैंने पूरा खोल के बताया, डिटेल आपको थोड़ा समझ लीजिए। क्या है ये, इसका जो ऊपर वाला कोना लगा है, इसको टॉप कवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टॉप कवर कहते हैं। इसके अंदर ये वाला पोर्ट समझिए, ये वाला पोर्ट जो रहता है, ये इंटरफेस रहता है, मतलब इंटरफेस कनेक्टर रहता है। और इसके बाद ये वाला जो है आपका, ये क्या होता है, चिप होती है, कैश चिप लगी रहती है, कैश। इसके बाद ये वाली जो लगी आपकी, क्या लगी है, जो कंट्रोल चिप होती है। और ये वाला क्या है, नैंड मेमोरी होती है, नैंड गेट वाला जो होता है वो। और यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे यहाँ लगे हुए हैं, ये होता है लॉजिक बोर्ड। क्या होता है? लॉजिक, बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक, ये होता है लॉजिक बोर्ड। क्या होता है? लॉजिक बोर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ये हो गया। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा होता है, सबसे बोर्ड कवर, सबसे बॉटम, मतलब ये जो बना होता है, ये कहाँ रहता है, ये बीच में सारी चीजें हैं, इसको कवर करके रखता है। ये दोनों बोर्ड, ये जो दोनों दिखे हुए, ये ऊपर व्हाइट वाला और ये दोनों इसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, ताकि इसको सिक्योरिटी मिल सके, बाहर से किस तरह का पार्टिकल्स हैं वो इसको प्रॉब्लम ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कौन, देखिए आपको मैंने ये करवा चुका हूं पहले में, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं दिया। ये जो डायग्राम दिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगी हर बात कि क्या बात बोल रहा हूं। मैंने यहाँ लिखी है इंक्रीजिंग स्पीड और कॉस्ट पर वेट, मतलब जो ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये एरो जो दिखाई दे रहा है ऊपरी तरफ, ये एरो प्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है, कि किसकी कितने आपकी जो स्पीड है, किसके किससे कैसी स्पीड है। और ये जो एरो नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो इंक्रीजिंग साइज, मतलब किसी साइज मतलब सबसे कम है ऊपर, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, मतलब वो वाली बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेव रखने की जगह कम होती है। ये देखिए, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक डिस्क, सॉलिड स्टैटिक, जो स्टेट डिस्क है वो, और ये मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। आपको इसमें ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो लाइन खींच रहा हूँ, इसके ऊपर की, मतलब ये जो सॉलिड वाली है, यहां तक की सारी याद हो जानी चाहिए एक बार। क्यों? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्रम में। ठीक है, मैंने सारा डाल दिया, लेकिन भले ही इनको भूल जाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश होती है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी होती है, उसके बाद सॉलिड वाली अगली जो भी आपकी सेकेंडरी है ना, सॉलिड मतलब ये सेकेंडरी वाली आ गई आपकी। अभी पढ़ा ना हमने सॉलिड, किस में आता है, सेकेंडरी में आता है ना, सेकेंडरी में आता है, किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। तो ये क्या हो रहा है आपका, रजिस्टर सीपीयू के नजदीक होता है, सीपीयू के नजदीक होता है सबसे, उसके बाद में कौन होता है उससे आगे,
कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी के बाद में कौन होता है, मेन मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी के बाद में कौन होता है, स्टैटिक जो सेकेंडरी डिवाइस होता है वो आती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है और मैग्नेटिक है, ये सब उसके आगे चलता रहता है। ये एक और डायग्राम ऐसे दिया है, इसमें थोड़ा डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ से क्या बोलना आपको, जो ये वाला समझिएगा, ये वाला लाइन को समझिएगा, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इस लाइन के ऊपर क्या बोल रहा है, ये प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन से, आपका रजिस्टर है, आपका कैश है और आपके मेन मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है। हमने अभी जाना ना, इसको प्रकार पढ़े थे ना प्राइमरी के वो। अब इसके बाद समझिए ये वाला समझिए, अगला क्या बोल रहा है इसके बाद में, ये बोल रहा है सेकेंडरी स्टोरेज, ये हो गया हमारा प्राइमरी। इसके बाद सेकेंडरी कौन कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और हार्ड डिस्क हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके बाद नीचे देखिए आप, जो टेरिटरी स्टोरेज है इसमें कौन कौन सी है आपके, ऑप्टिकल है और मैग्नेटिक है, टेरिटरी। अब ये जो डिवाइड किया हुआ है इसके ऊपर देखिए आप कौन सी है, वोलेटाइल है। और ये जो मैंने बताया आपको, दूसरे पेन लेने दो मुझे, इसको क्लियर करता हूँ, तो समझ में आ गया होगा आपको, और एक पेन चेंज करके समझा दे रहा हूँ। ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, इस लाइन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस लाइन के ऊपर जो है वो है आपकी वोलेटाइल मेमोरी, मतलब वोलेटाइल में कौन कौन सा आएगा, आपका रजिस्टर भी आएगा, कैश भी आएगा और मेन मेमोरी आएगी वोलेटाइल में। और नॉन वोलेटाइल में कौन सा आएगा, आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ रही है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये ऑप्टिकल डिस्क है ये, और मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे किस में आएगी, आपकी नॉन वोलेटाइल में आएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसका जो ये दिया हुआ ना, ये तो इसमें एक्सेस टाइम किसका फास्ट है, जो सबसे ऊपर दिया ना वो सबसे जल्दी एक्सेस करता है डेटा को, और जो सबसे धीरे एक्सेस कर पाएगा सबसे नीचे दिया वो। यानी यहाँ अगर आपको सिर्फ मैं यहाँ की बताऊं वोलेटाइल में, तो रजिस्टर, उसके बाद कैश का एक्सेस होता है, उससे थोड़ा और कम होता है, वो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, उससे ज्यादा एक्सेस टाइम किसका होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का होता है, उससे ज्यादा हार्ड ड्राइव और जो बच्चे कुछ है। और आगे जो इसकी जो कैपेसिटी है इसकी कितनी है और किसकी कितनी है, किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो जो सबसे ऊपर दिए गए हैं इनकी जो स्टोरेज क्षमता है ये कम होती है, और जो सबसे नीचे दिए गए हैं इनकी जो होती है स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, आपको मैंने सारी चीजें अलग अलग करके एक एक लाइन में लिखवाई है। 2 डायग्राम में मैंने लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट जो मेमोरी से पूछे जाते हैं ना, अलग अलग घुमा फिरा के वो क्वेश्चन करवा दिए हैं 2 स्लाइड में। ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसे मेहनत की है इसको छोड़ करके इस तरीके से टेबल में सजाने की, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए। और लगता है कि हाँ आपकी मेहनत का काम है, आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक लोगों को इसकी लिंक शेयर कर देना है। देन उसी के साथ क्या करना है, अपने दोस्तों को ये जरूर बोलना है कि इस पे कैसा क्या चल रहा है, और अपना रिव्यू भी बताना है। और जिन्होंने क्लास नहीं की वो ये कमेंट बॉक्स में जाकर देखें, सॉरी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, सारी क्लासेस देख सकते हैं। देन आपको क्या बताना है, सबसे पहले कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है पढ़ाने में, किस तरह कोई लग रहा है कि सर यहाँ ये समझ नहीं आया और ये सुधार कीजिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सुधार कीजिए। देन अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि आपको क्लासें कंटिन्यू सारी मिल रही है, तो थोड़ा अपना दायित्व बनिए। और लाइक करना अवश्य आपके लिए अपना कर्तव्य बनता है, ना भूलें। क्योंकि देखिए लाइक अवश्य कीजिएगा, इसका इसलिए बता रहा हूँ मैं, रीजन ये है कि आपने बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्लास तो कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये पता नहीं क्या रीजन है, या तो क्लास में खो जाते हैं क्या आपको अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही, बोरिंग लग रही है, देखिए मैं क्लास तो रोक नहीं सकता, इसका एकमात्र रीजन है मैंने अपना आपसे बोला है आपको कि मैं क्लास पूरी करवाऊंगा, पूरा कोर्स करवाऊंगा, तो ये तो अपना जो नैतिक दायित्व है मैंने एथिकली सोच रहा हूँ। और कुछ जो लोग 4-5 लोग जो है मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए, जैसे प्रज्ञा सिंह जी है, ये 4-5 जो है, अमित है और कुमार करके कोई है, अर्जुन करके हैं, अर्जुन यादव करके ऐसा कुछ, जैसे 4-5 है, उनका नाम मेरे को सबको तो याद नहीं है, लेकिन इनका कमेंट भी देखता हूँ, डेली क्लास भी कर रहे हैं, तो ये जो है इनका मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी वजह से मुझे क्लासें कंटिन्यू करना पड़ेगी। ठीक है, और करूँगा सही, और इनका पूरा कोर्स करवाऊंगा, और इनको जब भी हेल्प होगी मैं पूरे हेल्प करूँगा। लेकिन जो भी कमेंट कभी कभी आ रहे हैं, क्लास डेली नहीं कर रहे हैं, कभी आकर वापस चले जा रहे हैं, और वो अपने जो उठपटांग कमेंट करके जाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर तुम्हें अच्छा लगा तो अच्छा लिख के जाओ, बुरा लगा कोई बात नहीं, बुरा लिखो, लेकिन उसमें ये भी लिखो कि ये कमजोरी है, इसमें ये सुधार करो। अगर ना हो तब बोलिए कि आप सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, और हाँ अगर आपको लग रहा है कि सही साइड आपके लिए एक विद्या अच्छे प्लेटफॉर्म ला रहे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा तो पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @यज्ञविद्या, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और हर तरह की अपडेट, और साथ में हमारी जो वेबसाइट है www.yajnavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए रोकते हैं क्लास को यहीं। जय हिंद, जय भारत।